कोलाजन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग प्लेसेंटेशन, फ्रूट, सीड एंड फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रूट, सारी चीज़ें, सीड्स भी कितनी तरह की होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, जितने भी फैमिलीज़ हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उनके एग्जांपल्स भी याद करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। ओव्यूल का अरेंजमेंट किस में? ओवरी में। नाउ दिस आर 5 टाइप्स: मार्जिनल, पैरिएटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। ये जो है ना, मार्जिनल, पैरिएटल, एक्साइल नहीं, फ्री सेंट्रल एंड बेसल, ये सारे यूनिलॉक्यूलर होते हैं। ठीक है, और एक्साइल जो होता है वो क्या होता है? मल्टीलॉक्यूलर। आप देख सकते हो ये एक चेम्बर है, यहाँ पे ये एक चेम्बर है और ये एक चेम्बर है, तो बहुत सारे चेम्बर है, ये मल्टीलॉक्यूलर। और ये जो होता है पैरिएटल का एक फीचर्स होता है कि ये फॉल्स सेप्टम समटाइम्स शो करता है, जिससे हमें लगता है कि बाइलॉक्यूलर है, मगर ऐसा नहीं होता, ये भी यूनिलॉक्यूलर होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए एक साथ बता रही हूँ सो डैट आपको याद करने में बहुत इजी होगा कि हाँ, सारी एक यूनिलॉक्यूलर होती है, सिर्फ एक एक्साइल है जो मल्टीलॉक्यूलर होता है। एंड फॉल सेप्टम जो वाला मैंने बात कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट जो फॉल सेप्टम है वो कौन शो करता है? ये पैरिएटल शो करता है। ठीक है, फॉल सेप्टम शो करता है। नाउ मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या है? पी। पैरिएटल का एग्जाम्पल मस्टर्ड, आर्चिमम, एक्साइल, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। फ्री सेंट्रल, डायंथस, प्राइम रोज, बेसल, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। मार्जिनल में क्या होता है? जो भी ओव्यूल्स होता है वो मार्जिन में रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें जो होता है पैरिएटल में, वो इनर वॉल और पेरिफेरल वॉल पे होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल में होता है, इसमें तो चेम्बर बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे अटैच्ड होता है। और ये जो है बेसल, जो इसमें बेस में होता है। कहाँ पे होता है? बेस में होता है। सिंगल ओव्यूल होता है जो अटैच्ड होता है बेस में, और यूनिलॉक्यूलर। एग्जाम्पल क्या है आपका? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नाउ फ्रूट्स। मैच्योर और राइपेंड ओवरी। क्या? मैच्योर और राइपेंड ओवरी को हम लोग फ्रूट्स बोलते हैं। ये ट्रू फ्रूट्स भी होता है, फॉल्स फ्रूट भी होता है। ट्रू फ्रूट्स जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम ओवरी, एंड फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी। नाउ पेरिकार्प। व्हाट इज पेरिकार्प? इट्स अ फ्रूट वॉल। एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये लेयर होता है। ये जो दोनों डायग्राम है वो है किसका? एनसीईआरटी का। आपको बहुत अच्छे से लेबलिंग याद रखना है इसका। मैंगो में जो है ये अपर पोर्शन एपिकार्प होता है, बीच का फ्लैशी पार्ट जिसे हम खाते हैं वो मेसोकार्प होता है। अंदर वाला जो पार्ट होता है सीड होता है, और ये जो हार्ड पार्ट होता है सीड के ऊपर वो एंडोकार्प होता है। बट कोकोनट में ऐसा नहीं है। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? ये होता है फ्री न्यूक्लियाई, जिसे हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये जो पार्ट है क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वाइट वाला, ये वाइट वाला क्या है? ये है आपका सीड। उससे ऊपर जो हार्ड पार्ट होता है वो होता है आपका एंडोकार्प, और उसके ऊपर मेसोकार्प। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये हार्ड वाला, ये होता है आपका एंडोकार्प। ठीक है, सीड। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू सीड। तो कौन फर्टिलाइज करने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? ओव्यूल्स फर्टिलाइज करने के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। अब सीड जो होता है वो बहुत तरह का होता है, जैसे डाइकोटिलिडोनियस सीड, मोनोकोटिलिडोनियस। ठीक है, ये जो है जैसे कि सीड कोट क्या होता है? अपर लेयर, कवरिंग। तो 2 लेयर होता है, एक होता है टेस्टा आउटर एंड टेग्नम इनर। एंडोस्पर्म मे और मे नॉट प्रेजेंट। एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिसमें एंडोस्पर्म होता है हम लोग बोलते हैं उसे एंडोस्पर्मस सीड, जिसमें नहीं होता नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोनियस सीड्स। ये डाइकोटिलिडन आपको दिख रहा है, एक यहाँ कॉटिलिडन है और एक यहाँ कॉटिलिडन है। ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है। प्लूम्यूल कहाँ क्या देता है? शूट देता है। और रेडिकल क्या देता है?
रूट देता है, ठीक है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, आर फॉर रूट एंड आर फॉर रेडिकल। ये हीलियम है, ये माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से ही वाटर और एयर सारा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट करती है। ये जो है ये मोनोकोटिलिडोनस सीड है। एम्ब्रायो जो होता है, एम्ब्रायो में एम्ब्रायोनल एक्सिस और कोटिलिडन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडोनस सीड्स में जो ये पार्ट है एंडोस्पर्म और ये स्क्यूटुलम, जस्ट वेट, ये जो है एंडोस्पर्म और ये स्क्यूटेलम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होता है एंडोस्पर्म, यहाँ पर होता है स्क्यूटेलम, उसके बाद ये कॉलेप्टाइल, प्लूम्यूल, कोलिराइजा एंड ये रेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसे बहुत अच्छे से तरह से याद कर लीजिए। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल दोनों, समटाइम्स फ्रूट वॉल लिखा हुआ भी आ सकता है, तो आप सोचोगे ये सीड में फ्रूट वॉल कहाँ है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। Classification of fruit: simple fruit, aggregate fruit and composite fruit. What is simple fruit? Simple fruit वो होता है जिसे formed by monocarpellary और multicarpellary but syncarpous ovary। यहाँ पे syncarpous बोला जा रहा है बिकॉज ये जो ओवरी होगा वो कैसा होगा, फ्यूज होगा, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट जो होता है वो कैसा होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम मल्टीकार्परी एंड एपोकार्पस ओवरी। एपोकार्पस का मतलब होता है कार्पेल फ्री होना, ठीक है। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, लोटस, रोज। और कंपोजिट जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से बना हो, फॉर एग्जाम्पल फिग, पीपल, पाइनएप्पल, अनानास, जैकफ्रूट। फ्लेसी फ्रूट जो होता है पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एग्जाम्पल ड्रूप बेरी, ड्रूप में मैंगो, कोकोनट, और बेरी में टोमेटो, ब्रिंजल, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा। नाउ ड्राई फ्रूट नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, जैसे कि एग्जाम्पल कैरियोप्सिस, व्हीट, मेज एंड लिग्यूम्स, और अ पॉट, बीन, पी, ग्राम, एक्सेट्रा। नाउ हम लोग फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिकेशिए, फेबेशिए, सोलेनेशिए, लिलिएशिए, मालवेशिए, एस्ट्रेशिए, पोएशिए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग याद करेंगे पहले। So first one is Brassicaceae, एग्जाम्पल है मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर। देन फेबेशिए, इसका एग्जाम्पल है ग्राम, अरहर, मूंग, सेम यहाँ पे सेम होगा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इंडिगो, फरास, हिस्पेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपाइन, स्वीट पी। सोलेनेशिया एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, बेलाडोना, धतूरा, अश्वगंधा। लिलिएशियाई, लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एलो, एस्परगस, एलम, अनियन, ठीक है। मालवेशियाई, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, हिबिस्कस। एस्टरेशियाई, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। एंड पोएशियाई, व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, ग्रास एंड ओट्स। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करके सारे एग्जाम्पल एक पेज में लिख लेना है, ठीक है। अभी उसको 3 से 4 बार लिखना है आपको कॉपी में, सो डैट वो याद हो जाए, और फिर एक पेज पे लिख कर आपका स्टडी टेबल में भी पेस्ट कर लेना है, सो डैट आप इसको रिवाइज करो डेली और आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अब इंपॉर्टेंट फैमिलीज की हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रासिकेशिया, जिसे हम क्रूसिफरेशिया भी कहते हैं। इसका हैबिटेट क्या होता है, हर्ब्स होता है ये। लीव्स अल्टरनेट, सिंपल होता है। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस, जस्ट वेट, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, रेसिमोस होता है। इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अब हम फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मैं आपको अब फैमिलीज के बारे में बताऊंगी, जो कि ब्रासिकेशिया, फेबेशिया, सोलेनेशिया, लिलिएशिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रासिकेशिया के बारे में। सो ब्रासिकेशिया जो होता है उसका हैबिटेट कैसा होता है, हर्ब्स होता है। लीव्स अल्टरनेट, सिंपल एंड एक्सटिपुलेट होता है। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस, ये आप पढ़े होगे वो इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट में। फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमार्फिक, टेट्रामेरस, हाइपोगाइनस, ठीक है। कैलिक्स 4 होता है, 2+2 की फॉर्म में, क्योंकि ये पॉलीपेटलस एंड पॉलीसेपेलस होता है, पेटल्स फ्री होता है, इसलिए डायरेक्ट 2+2। कोरोला 4 पेटल्स, एंड्रोशियम 6 सिस्टम एंड टेट्रामेरस। इसमें क्या होता है, बेसिकली 6 होता है, 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट होता है। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, यूनिलॉक्यूलर, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ओवरी कैसा होता है, सुपीरियर होता है। जितनी भी 4 फैमिलीज हैं, मतलब ब्रासिकेशिया, सोलेनेशिया, फेबेशिया एंड लिलिएशिया, ये सारी हाइपोगाइनस में आता है, ठीक है। फ्रूट, ये फ्रूट के बारे में। अब फ्रूट उतना नहीं भी याद करते हो तो चलता है, मगर ये सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर।
और ये इसका फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस फ्लोरल फार्मूला से ही सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस फ्लोरल फार्मूला से याद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मतलब फीमेल एंड मेल इन सेम फ्लावर। अब है यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब रेडियल सिमेट्री, है ना। और ये K2+2, ये फिर ये हो गया, और ये C4, ये A2+, और ये 2+4, और ये G2 मतलब सुपीरियर ओवरी। ये एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री हो गया आपका। ये वाला पार्ट हो गया, ये आपका कैलिक्स और कोरोला वाला हो गया आपका, ये एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम। और ये फ्लोरल डायग्राम हो गया है। ये एनसीईआरटी से थोड़ा हटके है, ठीक है, जस्ट समझने के लिए है ये। और ये सेम चीज़ें इसमें लिखी हुई है। नाउ फैमिलीज फेबेशियाई, जिसे हम पैपिलिनेशियाई बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हैबिटेट इसका हर्ब शर्ब ट्री होता है। लीव्स अल्टरनेट, कंपाउंड एंड स्टिपुलेट, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज, ठीक है। स्पाइक और हेड, तो इसमें यहाँ पे रेसिमोज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिमोज होगा यहाँ पे। फ्लावर बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक होता है, मतलब बाइलैटरल सिमेट्री शो करता है। हाइपोगाइनस कैलिक्स 5 होता है, गेमोसेपेलस और 5 पेटल्स होता है, ठीक है। कोरोला ये रहा। इसमें ये वाला पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वन स्टैंडर्ड लीव्स 2 विंग्स एंड 2 कील, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस वन। ये स्टैंडर्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया, है ना। और ये जो दो पार्ट है, ये और ये आपका हो गया विंग्स, ठीक है। और ये वाला कहाँ गया, दिस वन कील वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या शो करता है, बाइलैटरल सिमेट्री, मतलब आप इसे बीच से इस तरह से कट करोगे तो ये क्या शो करेगा, इक्वल हाफ, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। नाउ अब इसका एग्जांपल है ग्राम, पी, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरस, हस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपाइन, स्वीट पी भी होता है इसमें, ट्राइफोलियम, जिसमें मुझे पूरा याद है। एक सीरीज में आपको भी इसी तरह से पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। और ये बाइसेक्सुअल शो कर रहा है, ये है जाइगोमॉर्फिक का सिंबल, किसका है, जाइगोमॉर्फिक। ये क्या है, ये फ्यूज्ड है सेपल, है ना, इसलिए ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब ही होता है फ्यूज्ड। और ये क्या शो करता है, पॉलीसेपेलस। और ये लास्ट टू वन है, लास्ट टू जो होता है वो फ्यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे A9+1 होता है, इसमें गाइनोशियम 1 होता है। सोलेनेशिया, सोलेनेशिया का हैबिटेट कैसा होता है, हर्ब्स और श्रब होता है, ठीक है। लीव्स अल्टरनेट, सिंपल, एक्सटिपुलेट, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज एंड सॉलिटरी, ठीक है। ये सारी पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लावर कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, ऐसा आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्लोरल डायग्राम। आप फ्लोरल डायग्राम को अच्छे से समझ लो, ये बाइसेक्सुअल होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। K5 और C5 का मतलब है दोनों ही क्या फ्यूज होती है। गैमोसेपेलस एंड गैमोपेटलस, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दोनों फ्यूज है, ठीक है। नाउ कैलिक्स 5 सेपल, 5 पेटल, गैमोसेपेलस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड गैमोपेटलस, एंड्रोशियम 5 स्टेमन, एपिपेटलस, एपिपेटलस क्या, यहाँ पे एक ये एरो छूट गया है, यहाँ से होता, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला गाइनोशियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, बाइलॉक्यूलर, एक्साइल प्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे एक्साइल प्रेजेंटेशन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टोमेटो दिख रहा होगा, आप जब पढ़े होंगे प्रेजेंटेशन, तो उसमें एक्साइल का एग्जाम्पल रहता है टोमेटो। टोमेटो किस फैमिली को बिलोंग करता है, टोमेटो बिलोंग करता है सोलेनेशियाई फैमिली को। इस तरह से रिलेट करके पढ़िए, ठीक है। और ये है फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, ये फ्लोरल डायग्राम है आपका। हम बात करेंगे पोएशियाई, मालवेशियाई एंड एस्ट्रेशियाई। पोएशियाई कैसा होता है, हर्ब्स होता है, स्टेम होता है, ये इसका कल्म हॉलो विथ सॉलिड नोट्स, अल्टरनेट शो करता है, लीव्स मतलब फाइलोटैक्सी,
इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? रेसिमोस होता है, फ्लावर स्मॉल, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक होता है, और एंड्रोशियम 3 स्टेमन। ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, दैट ये 3 स्टेमन शो करता है। कहाँ पे है? ये रहा, 3 स्टेमन और 3 कार्पेल्स, सिनकार्पस होता है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी, यहाँ पे एग्जांपल है वीट, राइस, मेज, शुगर केन, ग्रास, ओट्स। ये रहा बाइसेक्सुअल, ये जाइगोमॉर्फिक का होता है, ये P2, A3 और G3। पेरिएंथ 2 होते हैं, ठीक है। इसमें पेरिएंथ होता है क्योंकि ये मोनोकॉट्स में आता है ना, मोनोकॉट्स में कैलिक्स, सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होता है, जस्ट एक पेरिएंथ होता है इसमें। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इधर 2 है बस, ठीक है। ये अंदर भी 2, तो ये 2 होता है। पेरिएंथ जो होता है वो क्या होता है? 2 होता है। और लिलिएशिया में 3। मालवेशिया का क्या बात है? Habitat, herb, shrubs or small tree, leaves alternate, simple and stipulate, inflorescence, solitary and cymose। इसका भी cymose होता है। Calyx 5 sepals, 5 petals, corolla, ठीक है। Epicalix, androecium, numerous stamens united into a staminal tube। Gynoecium 5 carpellary, syncarpus, fruit, capsule, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, डेट इज ये चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, हिबिस्कस। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, डेट इज पेंटामेरस होता है, हाइपोगाइनस, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, डेट इज रेडियल सिमेट्री, और ये उसका फ्लोरल फार्मूला, और ओवरी सुपीरियर, ठीक है। अब है फैमिली एस्टरेशियाई, कंपोजिटरी। Habitat mostly herbs, leaves alternate, simple and compound. Inflorescence capitulum with involurence and flowers, 2 types floral होता है इसमें। रे फ्लोरेट जो होता है वो स्टेराइल होता है, और एक डिस्क फ्लोरेट होता है, ठीक है। कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू पैपस, कैसा होता है? मॉडिफाइड हो जाता है पैपस में। ये पार्ट हो गया आपका एक रे फ्लोरेट और एक होता है डिस्क फ्लोरेट। Gynoecium bicarpellary, syncarpus, ovary inferior, unilocular, 1 ovule, basal presentation। देखो मैं यहाँ पे ये फिर आपको बता दूँ एक बार। जब हमने बेसल प्रेजेंटेशन पढ़ा था तो उसमें यही 2 एग्जाम्पल थे, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। और ये दोनों किस में आता है? फैमिली को बिलोंग करता है एस्टेरेशियाई फैमिली में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो आप इसे रिलेट कर सकते हो कि उसमें तो एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है ना, आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा ऐसा है जो बेसल प्रेजेंटेशन शो करता है, या फिर ये में से कौन सी फैमिली है जो बेसल प्रेजेंटेशन शो करता है एग्जाम्पल के साथ। तो ये कौन सा हो जाएगा? एस्टेरेशियाई हो जाएगा। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी, इनफीरियर ओवरी होता है इसमें, सुपीरियर नहीं, क्या है? इनफीरियर ओवरी, ठीक है। और ये तो फ्रूट वाला पार्ट हो गया। और ये इसका डिस्क्लोरेट का फॉर्मूला है, फ्लोरल फॉर्मूला, और ये रे फ्लोरेट का। लिलिएशिया ये मोस्टली पेरिनियल हर्ब्स होता है। रूट्स इसका एडवेंटिशियस एंड फिब्रियस रूट होता है कॉमन। स्टेम अंडरग्राउंड एंड मॉडिफाइड एरिया। लीव्स कैसा होता है? सिंपल अल्टरनेट होता है। इन्फ्लोरेसेंस यूजली रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ऑफेन रेसिम और एम्ब्रिल, एलम। एग्जाम्पल जो उसका मतलब हो गया, आप देखोगे तो उससे पता चल जाएगा कि मतलब कैसा होगा इसका इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज होगा, ट्राइमेरस होगा, ठीक है। फ्लावर ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक शो करता है, मतलब रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल, ट्राइमेरस, ठीक है। ये ट्राइमेरस होता है। हाइपोगाइनस शो करता है, सुपीरियर ओवरी, और पेरिएंथ होता है। इसमें सेपल पेटल नहीं, पेरिएंथ होता है, ठीक है। नाउ पेरिएंथ की अगर हम बात करें तो 6 स्टेपल्स होते हैं। कैसे होते हैं? 6 स्टेपल्स होता है, अरेंज इन 2 वॉल्ड, 3+3 के फॉर्म में अरेंज होता है। टेपल्स आर यूजुअली पेटेलॉइड होता है, दे मे बी फ्री और यूनाइटेड, फ्री और यूनाइटेड दोनों हो सकता है। एंड्रोशियम 6 स्टेमन होता है, अरेंज्ड इन, ये भी 3+3 के फॉर्म में अरेंज होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो।
ये ब्रैक्ट है, ये टेपल है, 3+3 की फॉर्म में अरेंज रहेगा। स्टेमन है ये 3+3 की फॉर्म में, और ये कार्पेल। नाउ गाइनोशियम 3 कार्पेल शो करता है, ट्राई कार्पेलरी होता है, फ्यूज्ड सिनकार्पस। यहाँ पर वर्ड सिनकार्पस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरस, ये fruit usually capsule, sometimes a berry. Example lily, alum, aloe, asparagus, tulip. This is most important part क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। नाउ ये फ्लोरल डायग्राम हो गया। की पॉइंट ये है, फ्लावर ट्राइमेरस 6 पेटल, मतलब इतना तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, ये कंपलसरी है। ये जो है 6 की पॉइंट ये हो गया। 6.4 आइडेंटिफिकेशन है ये। फ्लावर ट्राइमेरस होता है, 6 पेटल इन 2 वॉल्स, 3+3, 6 स्टेमन इन 2 वॉल्स, 3+3, 3 फ्यूज्ड कार्पेल, सुपीरियर ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन, अगेन एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये भी शो करता है। यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला है विच इज BR, ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, P 3+3, पेरियांथ, एंड्रोशियम 3+3 एंड गाइनोशियम 3। कभी भी फ्लोरल फार्मूला में 3 लिखा हुआ है इस तरह से आए ना, तो आप समझ जाना लिलिएशियाई की बात हो रही है यहाँ पे। ये सारा उसको डिफाइन किया हुआ है, ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, P 3+3, टिपल्स, A 3+3, 6 स्टेमन, गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी, सिनकार्पस, ठीक है।